और उनको हम एक महान नेता, गरीबों का उद्धारक, प्रदेश को आगे ले जाने वाला, कमज़ोर वर्गों के लिए संघर्ष करने वाला, अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में उनको देखते हैं। आप तो बहुत करीबी रहे उनके, आपने क्या सीखा नेताजी से? बहुत कुछ सीखा, अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा, गरीबों के लिए काम करने का सीखा, उनके साथ रह करके जहाँ कहीं अन्याय हो वहाँ संघर्ष करना चाहिए, ये सब मैंने सीखा। मैंने देखा कि आप बहुत नज़दीक थे उनके, नेताजी आपको बहुत मानते थे। आशु भाई, किस रूप में आपने श्रद्धांजलि दी? देखिए, मेरी खुशकिस्मती है और आदरणीय नेताजी को हमारे बीच से गए हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें ये लगता है कि वो हमारे बीच हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उनकी 3री पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए रास्ते पर जीवन भर चलेंगे। आपने क्या सीखा नेताजी से? जो भी मेरे पास सब कुछ है वो नेताजी का ही दिया हुआ, और नेताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा। नेताजी ने जो सिखाया, हमेशा गरीबों की मदद करना, हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ना, हमेशा असहाय के साथ खड़ा होना, बहुत कुछ नेताजी से सीखा है। नेताजी इतना प्यार आपको क्यों करते थे? अब ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे अदना से आदमी को आदरणीय नेताजी का इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें मिली। लाठर जी, कैसे याद कर रहे हैं आप अपने नेताजी को? देखिए, नेताजी को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान नेता जिन्होंने किसानों को, खासकर नौजवानों को, हम जैसे नौजवान, हम नहीं, हर कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं को नेता बनाने का जो काम उन्होंने किया, गांव की ज़मीन से उठा के, विश्वविद्यालय से उठा के जिस तरह नेता बनाया, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो नेता बनाने की फैक्ट्री थे। आप कैसे याद कर रहे हैं उनको, फैक्ट्री को? देखिए, हमारे लिए बहुत सम्माननीय, इतना श्रद्धेय है नेताजी। उनको याद करके आज हम अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि नेताजी जैसे नेता के साथ काम करके हम आगे बढ़े, और हमारा ये सौभाग्य है कि जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होगा। नेताजी यानी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने बहुत बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और समर्थक पहुंचे हैं। अंबिका चौधरी जी, किस रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं? नेताजी ने एक बहुत बड़ी जमात ऐसी खड़ी की स्वयं अपनी ज़िंदगी में, जो सामाजिक बदलाव की लड़ाई में उनके साथ थी, और सामाजिक बदलाव की लड़ाई को ही उन्होंने सबसे प्रमुखता पर ऊपर रखा। हमेशा उन्होंने कहा कि सरकार और सत्ता एक निश्चित उद्देश्य के लिए है। अगर समाज का बदलाव न हो सके और तकलीफ में पड़े लोगों को सुख न मिल सके तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा ही उन्होंने प्राथमिकता दिया इस उद्देश्य की पूर्ति को, सरकार बनाने को नहीं दिया। राजनीति का उद्देश्य भी उन्होंने कहा सेवा है, और उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उस जमात के लोग लगे हुए हैं। और अखिलेश जी की अगुवाई में मैं समझता हूं कि एक बड़ा बदलाव 2027 में होगा। समाजवादियों की सरकार भी बनेगी, किसानों, नौजवानों, दलित, पिछड़ों और पीढ़ियों की तकलीफें भी दूर होंगी। जी भैया, कुछ बोलेंगे? बताओ भाई। नेताजी बढ़िया है भैया। क्या बढ़िया? नेताजी बढ़िया। बोलिए। हम लोग बांदा से आए हैं, शमीम बांधवी। नेताजी की पुण्यतिथि में और उनको, नेताजी को दिल की गहराई से हम उनको खैराज अकीदत पेश करने के लिए बांदा से चल के पूरी टीम, हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष और ये जितना अशोक सिंह गौर, सारे नेता हैं, सब लोग। मैं शमीम बांधी शायर भी हूँ, और मैंने नेताजी पे करीबन 150-200 गीत लिखे हैं। आज मैडम, आप भी श्रद्धांजलि देने आए हैं? जी। किस रूप में याद किया आपने? माननीय नेताजी धरती पुत्र उनको कहा जाता था। देखिए, माननीय नेताजी को धरती पुत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने धरातल पर आकर गरीबों, शोषित लोगों के लिए उन्होंने इतना काम किया है। और हम सब, वैसे मैं एडवोकेट राधा यादव हूँ, वकीलों के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। वकीलें टीम टप्पर में बैठा करते थे, जो कि आज की डेट में वकीलों के पास छत है, उन्हें चैम्बर बनवाए, उनके लिए सारी सुविधाएं की। एक ज़माना था कि वकीलों को करीब 1.5 लाख रुपए वो मिलती थी, इसका क्या नाम, न्यास समिति का, एक जैसे
कोई वकील के साथ कोई घटना घटित हो जाती थी तो 1.5 लाख रुपए मिलते थे। नेताजी की वजह से ही आज 5 लाख रुपए वकीलों को मिलते हैं। तो इसलिए नेताजी के लिए हमारे अंदर श्रद्धा भावपूर्ण है। इसलिए निश्चित रूप से आप एक शायर हैं, सुनाइए जरा नेताजी पे। मैंने नेताजी के बारे में जो ऐसे गीत बहुत से कहे हैं, सुनाइए ना। लेकिन मैं जो सुनाना चाहता हूँ सुनिए। इंसाफ तेरा मिसल जहांगीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम। इंसाफ तेरा मिसल जहांगीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम। तुमने जुबान से जो भी कहा करके दिखाया, वो करके दिखाया। तुमने जुबान से जो भी कहा करके दिखाया, वो करके दिखाया। भटके हुए राही को सही राह दिखाया, सही राह दिखाया। गांधी की है लोहिया की तू तस्वीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम। हिंदू का दशहरा है तो मुस्लिम की ईद है, मुस्लिम की ईद है। हिंदू का दशहरा है तो मुस्लिम की ईद है, मुस्लिम की ईद है। टीपू भगत आजाद तू अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद है। नाजा है तुझ पे वादी कश्मीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम। हम हैं सिपाही फौज के सरदार तुम ही हो, सरदार तुम ही हो। नेता हमारी नैया के पतवार तुम ही हो, पतवार तुम ही हो। तुम हो हमारे देश की जागीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम। देश के पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी यानी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने पूर्व सैनिक भी पहुंचे हैं सैफई में। श्रद्धांजलि किस रूप में दे रहे हैं? नेताजी को तृतीय पुण्यतिथि पे हम लोग श्रद्धांजलि इकट्ठे हुए हैं, पूरे प्रदेश के पूर्व सैनिक। और हम लोगों ने संकल्प लिया है यहाँ कैसा भी प्रोग्राम हो, कभी कोई हो ना हो, लेकिन पूरे प्रदेश के सभी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सभी साथी हमेशा हर साल अपना जश्न मनाएंगे और नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। ऐसा क्यों है पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह के लिए? पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी के लिए ऐसा इसलिए है कि उन्होंने जो सेना के लिए किया, पूर्व सैनिकों के लिए किया, सर्विंग सोल्जरों के लिए किया, वो आज तक किसी रक्षा मंत्री ने, किसी भी और मंत्री ने, किसी सरकार ने नहीं किया। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, नेताजी जैसा नेता इस देश में शायद दोबारा कोई हो। जो नेताजी ने सैनिकों के लिए किया, किसानों के लिए, उनके परिवार के लिए किया, इसलिए हम उनको बार बार नमन करते, बार बार याद करते। हर वर्ष उनकी इस पुण्यतिथि पर हम लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। नेताजी की पुण्यतिथि पर हम लोग सब प्रेजेंट होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। और उनके जो कार्य हैं वो हमारे श्रद्धा में दिल के अंदर बहुत भावुक हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए हम उनको हार्दिक सद्भावना से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सारे लोग इकट्ठे होकर आते हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए हम लोग हर साल इसी तरह शैपई धाम बोल करके और हम लोग हमेशा यहाँ आएंगे। नेताजी ने जो हम सैनिकों के लिए किया है शायद आज दिन तक किसी नेता ने नहीं किया है, इसलिए हिंदुस्तान का सारा सैनिक नेताजी का नाम ले रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जिला अध्यक्ष आजमगढ़। सबसे पहले तो हम श्रद्धेय नेताजी को नमन करते हैं और नेताजी ने जो आर्मी सोल्जरों के लिए किया है, चाहे
सर्विस पीरियड में वहाँ के अलाउंस हो। और मेन चीज़ नेताजी ने एक ऐसा काम किया कि जो हमारे सैनिकों की डेड बॉडी उनके घर आने का काम नेताजी ने किया और आर्थिक सहायता दिया डेड बॉडी के साथ और अंतिम संस्कार तक सेना की एक छोटी टुकड़ी जा कर के शमशान घाट पर जो सम्मान देने का काम किया श्रद्धेय नेताजी, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। और हम महानगर अध्यक्ष मथुरा, नेताजी ने खास तौर से सैनिकों के लिए जो काम किया है, जो उनकी केवल वर्दी आती थी, मरणोपरांत वर्दी जो आती थी उसका और सामान आ जाता था, अब नेताजी ने ये सैनिकों के लिए कर दिया कि उनकी हर हाथ में डेथ बॉडी उनके घर पर आएगी। बहुत बड़ी बात। आप भैया? मैं नरेश यादव, सैनिक जिलाती मथुरा। नेताजी की 30वीं पुण्यतिथि पर हम मथुरा से पूरी टीम आई है और नेताजी को हम कोई फौजी होगा भूल नहीं सकते। जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी यानी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे हैं। क्या है ये सब? जी, मैं लाखन सिंह यादव, ग्राम सभा राजपुर करना, विकास खंड हसेरन, जनपद कन्नौज, विधानसभा क्षेत्र तिरवा, लोकसभा क्षेत्र भी हमारा कन्नौज है। मैं समाजवादी पार्टी का साइकिल प्रचारक पीडीए के तहत पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल चला रहा हूं। आज माननीय भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय नेताजी के तृतीय पुण्यतिथि पर जो है उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए उनकी जो है मातृभूमि सैफई पर जो है आया था। आपसे हमारी ये भेंट हो रही है। मैं सभी अपने पीडीए परिवार को जहाँ तक हमारा ये जो है वक्तव्य जा सके वहाँ तक मैं सभी जाएगा। बताइए, श्रद्धांजलि देने आए हैं? श्रद्धांजलि देने आए हैं हमारे नेताजी। ऐसे नेताजी कहीं नहीं, हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह थे और हम लोगों के वो अभी कहीं नहीं, हमारे लोगों ने सब में वो उनकी याददाश्त सब जिंदा है उनकी। ऐसे नेताजी कहीं नहीं मिलेंगे जो नेताजी से। नेताजी अमर रहे, अमर है। आज इतना हम लोगों के लिए इतना बड़ा दिन है क्योंकि हमारे नेताजी जो थे और हैं अभी भी, इसीलिए उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ, माथा टेकने आई हूँ, आशीर्वाद लेने आई हूँ क्योंकि नेताजी जैसा नेता अभी मुझे नज़र नहीं आया। और महिलाएं बहुत परेशान हैं, नेताजी के जाने के बाद महिलाएं बहुत परेशान हैं। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं लखनऊ में शिया कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुई हूँ इस बार, तो वहाँ से हम लोग आए हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। हम लोग आज के दिन उनको याद करते हैं और ये भी है कि नेताजी और उनकी पार्टी हम शिक्षकों के पुरानी पेंशन ओपीएस की जो मांग है उस पर उसका समर्थन कर रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और हर सरकारों को ओपीएस के बारे में सोचना चाहिए और इसी आशा से हम लोग यहाँ आए हैं कि नेताजी को हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। समझ गया। आइए जी, आज नेताजी की श्रद्धांजलि में मैं दीपा यादव यहाँ से आई हूँ। हम लोग नेताजी को जब याद करते हैं, याद क्या ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में है, गए ही नहीं है। और नेताजी सिर्फ एक धरतीपुत्र मुलायम सिंह तो थे ही, कहा ही जाता है कि धरतीपुत्र थे। उनके जैसा महान नेता कहीं दुनिया में अब दोबारा आएगा भी नहीं, ना ही पैदा होगा। नेताजी जितना महिलाओं को सम्मान किए और जितना महिलाओं की राजनीति आसान किए, शायद ही कोई पार्टी कोई नेता कर पाएगा। जो उन्होंने संघर्ष किया है पार्टी के लिए और हम लोग को भी सिखा के गए हैं, तो हम लोग उनको हमेशा ही याद करते रहते हैं और नेताजी हमेशा ही हम लोग के दिल में रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो गए हैं, हम लोग को भगवान है नेताजी। नेताजी जब मैनेजर थे, प्रबंधक, तो धनवा इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड थे, उसी स्कूल में प्रिंसिपल थे और वहाँ प्रबंधक थे नेताजी। तो घर पे आते थे, खूब मीटिंग होती थी, सब कुछ बहुत। हम लोग बहुत मतलब महसूस कर रहे हैं कि अब सब जनता, महिलाएं सब सुरक्षित थे, कोई सुरक्षित नहीं है। आपको तो पता है कितना महिलाएं पिट रही, सड़कों पर पिट रही,
बहुत बुरी हालत है, हम लोग बहुत परेशान है। जैसे सरकार थी तो हम लोग सब सुरक्षित थे, आराम। नेताजी याद आ रहे हैं? नेताजी हम लोगों को बहुत याद आ रही है। मैं जसमन नगर से हूँ, जो छोटे मंत्री जी हैं उसी वो वहाँ के विधायक हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी, वहीं के मैं हूँ। हमें उन लोगों की बहुत याद आती है नेताजी की। नेताजी को श्रद्धांजलि दिया आपने? नेताजी की 33 पुण्यतिथि पर हम नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी देश की बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिनका सम्मान पक्ष से लेकर विपक्ष तक करता था। और नेताजी ने सैनिकों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया था, जो उनकी डेड बॉडी ससम्मान सैनिकों के घर तक नेताजी ने पहुंचाने का जो निर्णय किया था, वो सबसे बड़ा नेताजी ने योगदान दिया सेना के लिए। बड़ी बात। हाँ भैया। नेताजी एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे, हम लोगों के संरक्षक, हम लोगों के अभिभावक। मैं ऐसे देवता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देखिए, मैं हाजी इसरार सिद्दीकी हूँ, करेल का रहने वाला हूँ। वैसे वर्तमान में दिल्ली रहता हूँ। मैं मेन बॉडी का प्रदेश सचिव हूँ। नेताजी के संघर्ष के साथ मैं बहुत रहा हूँ। मुझे आज 35 साल राजनीति में हो गए लगभग, लेकिन नेताजी जैसे विचार, नेताजी जैसा स्वभाव मैंने अच्छे नेताओं में नहीं देखा। आज विकास की जो बात की जाए, पीडीए की बात की जाए, अल्पसंख्यक की बात की जाए, गरीब दबे कुचले किसान की बात की जाए, तो वो नेताजी ने वो काम किया है। इसलिए लाखों की तादाद में लोग उनको आज याद कर रहे हैं। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है, तो हमारे नेता आदरणीय नेताजी से क्या सीखा आपने? नेताजी से मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जीवन में संघर्ष करना, गरीब दबे कुचले लोगों से उनकी मदद करना। आप? मैं आसिफ अली, सांसद सेवक कन्नौज। मैं आया था अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के यहाँ, और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग कन्नौज से तमाम लोग आए हुए हैं। आए कन्नौज से? हाँ। भैया? मैं अनीस चौधरी इटावा से। माननीय नेताजी का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जात धर्म सब छोड़ के हर समाज में उन्होंने सेवा की। उन्होंने ऐसे काम किए जो आज साबित हैं, जिसकी तुलना कोई भी सरकार आज नहीं कर सकती है। मैं रिजवान इटावा से। नेताजी के बारे में इतना कह सकते हैं कि नेताजी जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता था उसको नाम लेके बुला देते, ए हीरो, ए बूढ़े, इधर आओ, क्या बात है, और बताओ कोई काम तो नहीं है? नहीं नेताजी सब बढ़िया है। हाथ रख लिया कंधे पे, कहाँ कमी हुई है, कहाँ पे क्या बात हुई है बताओ, कमी में चले गए, कंधे पे हाथ रख के। नेताजी बहुत याद आते हैं, और वो कमी बहुत कमी खलती है उनकी कमी को पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी पूरा कर रहे हैं। श्रद्धांजलि दे के आगे भैया? हाँ जी, आगे नेताजी को परमार्थ श्रद्धांजलि दी है। हमारा अजीज नेता का आज तीसरी पुण्यतिथि है। उस महान आत्मा को हम लोग प्रणाम करने आए हैं, और ये दुआ करने आए हैं कि आइंदा को समाजवादी पार्टी पूरे देश और प्रदेश में समाजवादी का परचम लहराए, और हम जैसे गरीब मजलूम, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, महिलाओं का सम्मान, देश की सीमा, नेताजी के जो आदर्श थे, जो नेताजी के सपना था, नेताजी के जो अधूरे कार्य थे वो पूर्ण हो। और आप भैया? चलो नेताजी को श्रद्धांजलि दिया नौजवान नेता ने आपने? बिल्कुल हम लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दिया है। और नेताजी का पूरा जीवन जो रहा है ना, वो संघर्ष कर रहा है, और लोगों को गैर बराबरी से मुक्त कराने में, उनको समानता का अधिकार दिलाने में, उनको उनका अधिकार दिलाने में, उनको समाज की मुख्य धारा में ले आने में, देश के जो संसाधन है उसमें हिस्सेदारी दिलाने में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। युग पुरुष रहे हैं, और उनसे हम लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं। बहुत प्रेरणा स्रोत उनका जीवन रहा है। तो आज का दिन यही है कि हम लोग उनसे, उनके त्याग से, उनके समर्पण से, उनके संघर्ष से हम लोग सीखें बहुत कुछ, और वो उनके जीवन को अपने आप में बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, नेताजी अमर रहे नारे लग रहे हैं जी। हाँ। नेताजी के कार्य ऐसे हैं कि जीवन पर्यंत याद किए जाएंगे। वो कोई ऐसा आप वर्ग नहीं है जिसके लिए उन्होंने जो है कार्य ना किया हो, चाहे युवाओं के लिए कार्य किया हो, चाहे किसानों के लिए, चाहे नौजवानों के लिए, या बहुत सारी वो जातियां, बहुत सारे वो लोग दबे कुचले लोग जो जिन्हें आज हम पीडीए कहते हैं, उनके लिए जो संघर्ष रहा, उनके न्याय की लड़ाई, उनके इंसाफ की लड़ाई, उनके जस्टिस की लड़ाई हमेशा आदरणीय नेताजी ने लड़ी। और उनके लिए जो संसाधन, रिसोर्सेज जो होते हैं, उनको जुटाने का काम आदरणीय नेताजी ने किया। आज बहुत सारे लोग आप देखते होंगे यहाँ भावुक लोग भी मिले होंगे, बहुत सारे लोग मिले होंगे। अब भैया
आप नहीं श्रद्धांजलि दिए? नेताजी की श्रद्धांजलि पे कोट कोट नमन प्रणाम। नेताजी ने जो हम लोगों के साथ किया, आज वही भीड़ वही लोग उन नेताजी को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी को श्रद्धांजलि, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम मऊ से आए हैं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आप भैया कहाँ से आए? मैनपुर यहीं से, हम तो नेताजी की धरती से हैं, इसी यहीं जन्म हुआ हमारा। हमने तो बहुत करीब से नेताजी को देखा है। अब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए आज उन्हें नमन करने आए, उनको श्रद्धांजलि देने आए। मतलब श्रद्धांजलि देने वालों का तांता अभी टूटा नहीं, क्यों भैया? जी दिया आपने श्रद्धांजलि? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सचिन जी, मैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ का स्टूडेंट हूँ, एटा से रहने वाला हूँ। तो नेताजी से हमें बहुत कुछ सीखने की वो है ज़रूरत। नेताजी से हमने बहुत प्रेरणा स्रोत हमारे लिए रहे और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक समाजवादी पाठशाला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे भी हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे ऐसे ही। और नेताजी का छात्र नेता है आप दिल्ली विश्वविद्यालय? जी, मेरी लॉ ग्रेजुएट हूँ जी। अभी मैं लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। मेरा नाम विजय यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। आज पूरा देश सीधे नेताजी को नम आंखों से याद कर रहा है। और सीधे नेताजी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने सभी जाति वर्ग धर्म के लिए काम किया। चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए काम किया। पूरे जीवन भर उनके लिए संघर्ष किया। आज जहाँ सभी लोग समाजवादी पार्टी सीधे नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, वहीं एक संकल्प ले रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेंगे सभी समाजवादी साथी। और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2029 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी बताइए। आज नेताजी को हम सभी लोग विनम्र श्रद्धांजलि देने आए यहाँ पर। और मैं आज सब समाजवादी साथी संकल्प लेते हैं कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे, घर घर जाएंगे। और पीडीए का जो नारा दिया है, पूरा पीडीए समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। मेरा नाम अशोक जाटव है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी से। पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों ने ठान लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। आप तो श्रद्धांजलि देने आए थे? हाँ, श्रद्धांजलि राजनीति करने आए? नहीं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं माननीय श्रद्धेय नेताजी। वो दलित पिछड़ों के नेता थे, माननीय काशीराम जी और माननीय श्रद्धेय नेताजी हमारे दलित पिछड़ों के भगवान थे। और 2027 में हमारी सरकार आ रही है। बहुत बहुत सर्वप्रथम मैं विपिन यादव, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन करता हूं उनकी पुण्यतिथि पर। और ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि श्रद्धेय नेताजी दलितों, पिछड़ों, किसानों, पिछड़ों के और दबे कुचले लोगों के नेता थे। और आदरणीय नेताजी ने एक ज़मीन से उठाकर किसान लोगों को जो है संसद तक पहुंचाने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, आज विश्व में अगर कोई नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस यादव के बाद, तो आदरणीय नेताजी जाने जाते हैं। भैया मेरा नाम सोनू भंडारी है, मैं कासगंज से हूँ, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय महासचिव। सर्वप्रथम नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। और इस बार हम लोगों ने ठाना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के साथ समस्त पीडीए परिवार उनके साथ है। और जो कल रैली बहन मायावती जी ने की थी, वो बीजेपी और मायावती जी की मिलीजुली सरकार के चक्कर में है कि वो लोग आपस में साठगांठ है उन लोगों की। आप भी श्रद्धांजलि देने आए? जी, मैं मैनपुरी से आई हूँ, हेमा यादव, जिला सचिव महिला सभा। नेताजी को कैसे याद कर रही हैं? नेताजी को हमेशा याद करते रहेंगे, उनके कार्यों को और उनके जो उन्होंने हमारे लिए विकास किया करवाया देश के लिए। और जो रक्षा मंत्री रहे, और उनके बेटा अखिलेश भैया और जो डिम्पल भाभी है, वो हमारी मैनपुरी से ही सांसद हैं। और वो भी मतलब बहुत अच्छी और नेक इंसान है। आप बताइए। सतीश वाल्मीकि, जनपद एटा, पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। आज हमारे माननीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह की पुण्यतिथि है। नेताजी ने पूरा जीवन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए लगाया। और उन्होंने ये करके दिखा दिया कि जो लोग इस पिछड़े दलित जिनको कोई पूछता नहीं था, उन्होंने सबको समानता दी। और समानता के नाते उन्होंने एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा किया।
खड़ा किया। भैया आपने भी मैं भैया श्रद्धांजलि देने आया हूँ नेताजी मुलायम सिंह जी को। वो दलितों के नेता माने जाते हैं और दलितों के नेता हमेशा रहेंगे, इसलिए मैं एटा से आया हूँ। मेरा नाम गुलशन वाल्मीकि है और मैं अखिलेश भैया को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने जरूर चाहते हैं। भैया नेताजी जी, मेरा नाम तरुण प्रसाद, मैं कासगंज से हूँ। हम यहाँ, मेरी पूरी टीम यहाँ पर नेताजी को भावनापूर्ण श्रद्धांजलि देने आई है और मैं अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2027 में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। भैया अनुभव राठौर, मैंने आज नेताजी को याद करने का दिन है और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि नेताजी की धरती पे मैंने जन्म लिया है। इससे मुझसे ज़्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता और नेताजी को आज सभी लोग याद कर रहे हैं, नेताजी के कामों को याद कर रहे हैं और नेताजी को कभी भी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने जो काम किए उनकी यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। वाह, बहुत बढ़िया। आप बताओ भैया, नेताजी को कैसे याद कर रहे हो? जी, नेताजी ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, जो भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। मैं जनपद सीतापुर से चल के आया हूँ। मेरा नाम ब्राह्मण गौरी शंकर पांडे है और एक सच्चा कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ा दायित्व है हमारे लिए, पार्टी के लिए। और संपूर्ण ब्राह्मण समाज के साथ में, हम अपने समाज के साथ में टोटल मिल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे और आदरणीय नेताजी की विचारधारा को हम लोग एक आंदोलन की तरीके से जागृत करते रहेंगे और हम युवा कार्यकर्ता मिल करके हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आगे बढ़ाते रहेंगे। आप भैया कैसे देखा आपने? आदरणीय नेताजी का जो स्वभाव था वो तो हम सभी लोग कभी ज़िंदगी में नहीं भुला पाएंगे। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे युवा साथी, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता मिलकर आदरणीय भैया जी के लिए पसीना तो बहा ही रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो खून भी बहा देंगे, लेकिन 2027 में अपने भैया को मुख्यमंत्री जवानी भी कुर्बान कर देंगे। जवानी कुर्बान करेंगे। अच्छा, वही नेता हैं। आप बताओ बाबा जी। मैं शक्तिपीठ कड़ाधाम कौशाम्बी पीठेश्वर माननीय मुलायम सिंह जी के तृतीय पुण्यतिथि पर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आया हूँ। साथ ही इस कामना के साथ आया हूँ कि इनके पुत्र श्री अखिलेश जी 2027 में संकल्प और मेरा विश्वास है कि पूर्ण रूप से माता रानी के आशीर्वाद से, हम संतों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री होंगे और उन माननीय नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चल करके जनमानस को हम ध्यान देंगे। आप बताओ भैया। मैं भीम सिंह यादव कौशाम्बी सिराथू का हूँ। मैं खागा विधायक वीर अभिमन्यु सिंह का शिष्य हूँ। सिराथू नगर पंचायत में सर्विस करता था और 5 तारीख को माननीय अखिलेश जी के निर्देश पर प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश। ये बताओ यार, श्रद्धांजलि देने आए हो कि नेतागिरी करने आए हैं? यहाँ पर 2027 में सरकार बनेगी। यहाँ पर उनके आदर्शों, नेताजी का कुछ नहीं है, नेताजी की सब है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो हम लोग आए इतनी दूर और उनके निर्देशों पे चलेंगे। उनकी आत्मा के साथ जो भी होगा वो काम करेंगे। आप बताओ भाई। नेताजी श्रद्धांजलि बहुत बोल दिया भैया ने, भैया ने बोल दिया। आप बताओ भाई। जी, क्या आदरणीय नेताजी के स्मरण की बात कर रहे हैं ना, मेमोरीज़ की, तो हमारी भी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा नेता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जब प्रेजेंट टाइम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री थे और मैं मिलने गया था आदरणीय नेताजी से और उन्होंने बिना कहे मुझसे पूछा और ठीक हो, खैरियत से हो? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। बांगर मुँह से, चूँकि मैं इस बार ही लड़ा था चुनाव, मुझसे पूछा, उसके बाद पूछा, तब मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, मुझसे पूछा यार ये बताओ कोई दिक्कत परेशानी? मैंने कहा नहीं। तब तक उन्होंने तुरंत जो है, अरविंद जी उनके पीए हुआ करते थे, कहा एक फ़ोन जरा लगाओ और फ़ोन लगाया जाता है सीधे आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री जी थे उनको मिला दिया। एक साधारण कार्यकर्ता के लिए मैंने कुछ नहीं कहा था और कहा कि डॉक्टर अलवी का कुछ किया कि नहीं, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया तो आज भी हम लोग रोने लगते थे क्योंकि वो ऐसा लीडर हम लोगों को शायद कभी मिल पाए, शायद मतलब सदियों में नहीं मिलेगा कभी। मैं तो आदरणीय हमेशा माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के साथ उनकी टीम में रहता, लेकिन उन्होंने इस एक कार्यकर्ता के लिए सीधे मुख्यमंत्री को फ़ोन मिला देना और ये कहना कि देखो क्या इनका कुछ किया। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहीं शिकायत ना हो समझ बैठे। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं कहे ऐसा है तुम कहाँ हो भी। उन्होंने कहा कि आज गवर्नर जो हमारे हैं उनका जो है इनका वो टाइम जो है समाप्त हुआ है, इसलिए इनका दोबारा से वो हो रहा है इनकी शपथ।
ओथ हो रही है। तो बोला हम वहाँ हैं गवर्नर हाउस में। तो बोला अच्छा ये बताओ अभी मिल सकते हो इनको शाम को? कहे अभी नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी दिल्ली यहीं से जाना है एयरपोर्ट। तो कहने लगे कि अच्छा फिर कब मिलोगे? तो वह कहा कि सोमवार मंडे को। तो कहे मंडे को पक्का? अभी फ़ोन चालू, ऐसे फ़ोन था PNT फ़ोन था। और कहने लगे, तो मैंने कहा कि आदरणीय नेताजी, उन्होंने फिर पूछा कि मंडे? तो कहा मैंने कहा अभी मुझसे मिले थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कि जो है मैं मिलूंगा मंडे को। तो कहा कि पक्का? तब उन्होंने फ़ोन रखा कि मिल जरूर लेना। ये आदरणीय नेताजी। जी श्रद्धांजलि दिया आपने? जी आज नेताजी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी, सत सत नमन करता हूँ। एक बार दीपावली त्यौहार में वो माननीय नेताजी दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तो 10-20 लोग कोठी के बाहर खड़े हुए थे। तो नेताजी जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने जब कुछ लोगों को देखा तो सिक्योरिटी मना करने लगी कि नहीं साहब चलिए चलिए। उन्होंने गाड़ी से गेट खोल के उतर कर आए, बोले कितने दूर से लोग आए होंगे, कब से लेटे होंगे, कितने दिन से रुके होंगे। उनको अंदर कोठी में ले जाके अपने हाथ से काजू मिठाई सब कुछ एक एक कार्यकर्ता को दिया, हाथ जोड़ के सबसे मिले। इतने बड़े दिल के नेता थे। अपने बेड में हम लोगों को बैठा लिया हाथ पकड़ के। अब हम लोग नॉर्मल साधारण कार्यकर्ता थे, आज भी हैं, लेकिन उनने अपने बिस्तर में बैठा लिया हाथ पकड़ के। इतना बड़ा दिल ऐसे नेता। जी बिल्कुल, मैं बांगरमऊ से आया हूँ, अजय विक्रम सिंह, और हमने यहाँ पर नेताजी को जो श्रद्धांजलि अर्पित की। जब हमने पहली बार नेताजी को देखा था तो अपने बांगरमऊ में देखा था और छोटे से थे हम, तब से एक लगन लग गई थी कि मैं अब सिर्फ अगर काम करूँगा तो सिर्फ नेताजी के लिए। और आज हम काम कर भी रहे हैं उनके लिए, और उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम अपना जो है पूरे तरीके से लगे रहेंगे। मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष इटावा से आज नेताजी के पुण्यतिथि पर आपका बहुत बहुत वंदन और स्वागत करते हैं, और नेताजी के चरणों में उनकी पुण्यतिथि पर 4 लाइनें अर्पित करते हैं। जो नेताजी ने कहा वो किया, वर्तमान सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। तो कहना कि जो कहते थे वो करते थे, और नाम वो मुलायम था, और जलवा जिनका कायम था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो कहते थे वो करते थे, नाम वो मुलायम था, और जलवा जिनका कायम था, आज भी है और कल भी रहेगा। और सफाई में जन्मे क्रांति की मिसाल हुए हो तुम, और कहा ये धरती पुत्र किसानों के लाल हुए हो तुम, और किसानों की कोई नहीं सुनता, और ऐसा वो टाइम था, और जलवा जिनका कायम था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो कहते थे वो करते थे, नाम वो मुलायम था, और जलवा जिनका कायम था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत सुंदर भाई, आपने बनाया, खुद ही बनाया गाना? जी खुद ही बनाया है। खुद ही गाया? जी खुद ही गाया। कमाल है भैया। कैसे याद कर रहे हैं नेताजी को आप? बहुत बढ़िया, दिल से याद कर रहे हैं नेताजी को। कहाँ से आए आप? हम पास के ही हैं, यहाँ से ही, करेल से। करल से आए, जहाँ से तेजू भैया विधायक हैं? हाँ जी, तेजू भैया विधायक वहीं से। और डिम्पल जी सांसद हैं? हाँ जी। वाह। आप भैया? मैं यहीं से हूँ, मैं जय पहलवान हूँ। नेताजी हमारे लिए भगवान स्वरूप थे। उन्होंने हर एक जिस भी वो क्षेत्र में गए, उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए पहलवानों के लिए। इस देश के नौजवानों, जब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने देश के लिए ऐसे कार्य किए जो आज तक किसी ने नहीं कर पाए। नेता बहुत होंगे लेकिन हमारे नेताजी जैसा दूसरा कोई नेता नहीं आने वाला है। मैं इधर से हूँ, विमल यादव गुल्ले मेरा नाम है। आज हम सब यहाँ खड़े हैं, वहाँ आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल है। नेताजी ने इस देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब देख पा रहे हैं सुविधाएं जितनी। और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएंगे, और हम ये नेताजी का जो मेमोरियल बन रहा है। हाँ भैया, श्रद्धांजलि अभी श्रद्धांजलि हो जाए उसके बाद बताइए जी। आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जी, आज
नेताजी को अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनकी याद करते हुए, क्योंकि इस कराल कलयुग के कलकाल में नेताजी कलयुग का वो सत्य थे, पारसमणि के स्वरूप थे। जो भी जिसने नेताजी को छू लिया वो स्वर्ण के समान हो गया, क्योंकि नेताजी हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर समाज, चाहे वो वृद्ध हो और चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, हर समाज की नेताजी ज़रूरत थे। हर क्षेत्र में नेताजी ने जो है व्यक्ति को बढ़ावा दिया। आज नेताजी इस हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रेरणास्रोत, उनके अनुपालन, उनके कर्तव्य, उनकी निष्ठा आज हम लोगों के साथ में है, जो हमें आगे बढ़ा रही है। जो अग्रिम भविष्य की कामना के लिए हम 2027 का मिशन, बहुत बढ़िया, आप बताइए। आज माननीय श्रद्धेय नेताजी की तृतीय पुण्यतिथि पर सत सत नमन एवं वंदन। आज हम लोग जो एक यहाँ पे बड़े विशाल जनसंख्या के रूप में एकत्रित हुए हैं, उनका व्यक्तित्व आज पूरे देश में ही बहुत ही महानता की श्रेणी में आता है। और उन्होंने जो काम किए हैं, दलित पिछड़े सोशल वंचितों के लिए जो कार्य किए हैं, जो उनका धरती पुत्र नाम पड़ा, यूं ही नाम पड़ा, उन्होंने जो काम किए उनके आधार पर उनके काम, उनके आदर्श नाम पड़ा है।